सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी जने यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष दे। प्रार्थना का विषय है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर की जब हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं तो किस प्रकार से हमें शैतान घेर लेता है और परमेश्वर भी हमें किस प्रकार से दंड देता है। परमेश्वर हमारे सुख और चैन क्यों खरीद लेता है? परमेश्वर हमें सुख और चैन क्यों नहीं देता है? परमेश्वर हमें संकट में क्यों डालता है? तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपके एक लाइक करने से उन व्यक्तियों तक यह वीडियो पहुंचता है जो परमेश्वर की प्रार्थना में नहीं आते हैं और परमेश्वर की प्रार्थना को व्यर्थ समझते हैं। उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए जिससे कि वह अपना जीवन बदल सके और परमेश्वर की प्रार्थना में आ सके। तो हम परमेश्वर की प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता है परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे पिताओं के पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार तेरा स्वर्ग के अंदर अधिकार है, तेरी हर एक इच्छाएं जो स्वर्ग के अंदर पूरी होती है उसी प्रकार इस धरती लोक पर भी तेरी हर एक इच्छाएं पूरी हो पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति हर जन के अंदर तेरा अधिकार आए पिता परमेश्वर। हर छोटी से छोटी चीज पर तेरा अधिकार हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, उन व्यक्तियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर जो तेरी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, ना तेरी प्रार्थनाएं करते हैं, तेरे वचनों का अर्थ अलग निकालते हैं, तेरे वचनों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनके मन के अंदर जो गलत भावनाएं है, गलत विचार है, गलत संगति है, वह मन से गलत वाक्य बोलते हैं, किसी को अशब्दों से प्रयोग करते हैं। हे खुदावंद यीशु मसीह, कई व्यक्ति जादू टोना में पड़ चुके हैं, किसी के साथ छल कपट करते हैं, किसी को घात करने पर है, किसी न किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, चोरी करने लगे, पाप करने लगे, हत्या करने लगे, कई प्रकार के नुकसान कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उन व्यक्तियों को सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, वह पराये देवताओं को पूजते हैं, पराये देवताओं पर विश्वास करते हैं, छल कपट की बातों पर विश्वास करते हैं, गलत संगति के अंदर जाते हैं, बुरी बातों पर विचार लगाते हैं, गलत बातें सुनना पसंद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन सब व्यक्तियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि तुम अपने लिए मूर्ति न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हे पिता है परमेश्वर, आप कहते हो कि तुम अपने लिए खुदी हुई मूर्तियां मत बनाना, न अपने लिए लाट और मूर्ति खड़ी करना और न अपने देश में किसी देवताओं को दंडवत करना। लेकिन हे पिता परमेश्वर, वह व्यक्ति तेरी मूर्ति बनाते हैं और उनको दंडवत करते हैं और तेरे बताए हुए रास्तों पे नहीं चलते हैं, तुम्हारे वचनों को व्यर्थ समझते हैं, तुझ जानते हैं, तुझसे नफरत करते हैं, तेरे बताए हुए रास्तों को फॉलो नहीं करते हैं, तेरी आज्ञाओं को व्यर्थ समझते हैं। हे पिता परमेश्वर, तुम नेक्स्ट वचन में कहते हो कि तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। हे पिता परमेश्वर, आप कहते हो कि यहोवा का भय मानो, लेकिन तुम्हारा वह भय नहीं मानते हैं, तुम्हारे से डरते नहीं है, तुमको कुछ तुच्छ समझते हैं और तुम्हारे जो विश्राम के दिन है उनका पालन नहीं करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में नेक्स्ट लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वर्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आप कहते हो कि जो मेरी वचनों पे चलेगा, जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं उनके लिए
समय समय पर मैं बरसाऊंगा, समय समय पर उनको खाने के लिए पहनने के लिए सब कुछ दूंगा, उनको पहनने के लिए ओढ़ने के लिए सब कुछ दूंगा। लेकिन पिता परमेश्वर, वह व्यक्ति तेरे वचनों को नहीं सुनते हैं, ना तेरी आज्ञाओं को सुनते हैं, तेरे वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं, ना तेरी प्रार्थना में आते हैं। हे पिता परमेश्वर, वह अलग ही राह चुनते हैं। पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, यहाँ तक कि तुम दाग तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाग तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसा रहोगे। हे पिता परमेश्वर, आप कहते हो कि जो भी व्यक्ति मेरे वचनों पर चलता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, वह भरपेट भोजन खाया करेगा और अपनी इच्छा अनुसार भोजन खाएगा और अपने देश के अंदर निश्चित बिना किसी टेंशन के रह पाएगा, ना कोई भी उसको परेशानी, दुख और तकलीफ नहीं आएगा। परमेश्वर नेक्स्ट वचन में कहता है कि और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, कि जहाँ पर भी आप रहोगे वहाँ पर परमेश्वर हमें सुख और चैन देगा, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। और परमेश्वर कहता है कि तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे, और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारा संग अपनी वाचा को पूर्ण करेगा। हे परमेश्वर, आप कहते हो कि जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर उनके साथ रहेगा, परमेश्वर अपनी वाचा को पूर्ण करेगा, और परमेश्वर जो भी हमारे शत्रु है, परमेश्वर उनको मार डालेगा, उनको खदेड़ देगा। परमेश्वर कहता है कि तुम अगर 5 हो तो तुम 100 व्यक्तियों को खदेड़ोगे, अगर तुम 100 हो तो तुम 10,000 को खदेड़ दोगे। इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो परमेश्वर हमारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा और तुम्हारे मध्य में रहूंगा, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और मैं तुम्हारी प्रजा के समान रहूंगा और तुम्हारे हमेशा हिफाजत करूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाऊंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में ही रहूंगा और अपना निवास स्थान भी तुम्हारे बीच में ही बनाऊंगा, और मैं तुमसे घृणा कभी नहीं करूंगा। हमेशा परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं और परमेश्वर की सुनते नहीं है, तो परमेश्वर हमें क्या कहता है? परमेश्वर हमें कहता है कि यदि तुम मेरी न सुनो और इन सब आज्ञाओं को न मानो और मेरी विधियों को निकम्मा जानो, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और 6 रोग और जवर से पीड़ित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारे बीच बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारा शत्रु उसकी उपज खा लेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, मेरे बताए हुए रास्तों पे नहीं चलेगा, मैं उनके साथ बहुत बुरा करूँगा, उनसे घृणा करूँगा, उनको तुच्छ समझूंगा और उनको कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की बीमारियां दूंगा, उनको आंखों से दिखाई नहीं देगा, उनको कई प्रकार की जवर पीड़ाई दूंगा, कई प्रकार के दुख और परेशानी देगा। परमेश्वर उनका मन अति उदास रहेगा। इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि तुम जो भी कार्य करोगे उसमें असफलताएं तुम्हारे सामने आएगी और तुम हमेशा शत्रुओं के नीचे दबे रहोगे। शत्रु तुम्हारी मेहनत को खा जाएगा, शत्रु तुझे कभी ऊपर नहीं आने देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर नेक्स्ट वचन में कहता है,
और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और परमेश्वर खुद हमारे विरुद्ध हो जाएगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुम को खुद देरता भी न होगा तब भी तुम भागोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और शत्रु भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार कर लेंगे और जब तुम्हारे शत्रु तुझे खदेड़ेंगे भी नहीं तब भी तुम इधर से उधर भागते रहोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है नेक्स्ट वचन में, यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। अगर परमेश्वर कहता है कि इतना दंड देने के बाद भी अगर फिर भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर न चलते हो, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हो, तो फिर भी परमेश्वर हमें 7 गुना दंड फिर देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है नेक्स्ट वचन में, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। जो हमारे अंदर घमंड है, जो बल का, जो ताकत का, कि हम परमेश्वर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर को माने तो माने या ना माने, परमेश्वर की इच्छाओं पर चले तो चले, नहीं चले। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा घमंड, जो तुम्हारा बल का घमंड है, उसे भी तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल का बना दूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो आकाश है उसको लोहे का बना दूंगा और भूमि को पीतल के समान बना दूंगा, जो इतनी तपन देगी कि तुमको पैर रखने तक भी जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है, मैं उनको इस प्रकार से दंड देता हूँ, उनके साथ इस प्रकार से कार्य करता हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहिए, परमेश्वर की प्रार्थना में आना चाहिए, परमेश्वर के बताए राह को हमें चुनना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी बाधाएं हैं, सब कुछ यहोवा को सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर हमारे दुख और तकलीफ सब कुछ वह ही दूर करने वाला है। परमेश्वर ही हमें सुख देने वाला है। इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना हमें रोज करना है, परमेश्वर के वचनों पे आना है और परमेश्वर की बातें हमें कान लगा के सुनना है, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके। हमें किसी प्रकार के रोग, किसी प्रकार की बीमारियां हमारे पास ना आए, किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा हमें ना सताए, किसी प्रकार के हम अंधविश्वास में ना पड़े, किसी के चुगली चुपड़ी बातों में ना आए। इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम उन सब शैतानी ताकतों से बच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने हमें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर, तेरा लहू का छाप लगाता हूँ परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का जवाब दिया। पिता परमेश्वर, तूने हमारे शरीर में निवास कर कर हमें पवित्र किया। पिता परमेश्वर, तूने हमें आशीष दिया। पिता परमेश्वर, तूने हमको छू कर पवित्र किया। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने हम सबको अपने हाथों के अंदर संभाल रखा है। पिता परमेश्वर, हे खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली और प्रार्थना का जवाब दिया। पिता परमेश्वर, हालेलुया, 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 जय यीशु मसीह। आमीन, 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 आमीन।